पर कथा सुन रही हैं। एक माता ने कभी अपने पति से कहा हो कि तुम कर्जा करो, चोरी करो, डाका डाल के लाओ। कोई नारी अपने पति को चोरी करता नहीं देखना चाहती। कोई पत्नी अपने पति को डाका डालते नहीं देखना चाहती। कोई पत्नी अपने पति को कर्जे में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। पत्नी हमेशा पति को चंद्रमा की रोशनी की तरह बढ़ती हुई देखना चाहती है, सूरज की रोशनी की तरह बढ़ते हुए। अब कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, बुरा करिया है, बेकार काम करिया है, तो घबराना नहीं। अपनी धर्म पत्नी को एक बार आद्य शक्ति समझकर, पार्वती समझकर, शिव की शक्ति समझकर उसको भी अपनी बात कहो, दिल से कहो, जो सच है उसको कहो। वो आद्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ में बैठी है, तुमको खड्डे में नहीं पटकेगी। थोड़ा ना थोड़ा उसकी विवेक से, उसकी बुद्धि से समझाने का प्रयास करेगी और तुमसे इतना जरूर कह देगी, अब जो हो गया हो जान दो, चिंता मत करो, होगा, देखेंगे। आप और हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आगे बढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये नारी का बल है, ये नारी की बलता है, ये उसका धैर्य है। धैर्य उसका। पत्नी मर गई, पति टूट गया। क्यों भैया? आज तुम मदिरा की दुकान पर खड़े थे, क्या बात है? बहुत गम था इसलिए पी ली। अच्छा, पत्नी का पति किसी का मर जाता है, कोरोना में चले गया, इसको गम नहीं था, ये नहीं गई। तुम्हें गम था, कर्जे में लदालुम हो गए, गम हो गया। किसी ने कुछ कह दिया, गम हो गया। झगड़ा हो गया, गम हो गया, और तुम मदिरा की दुकान पर चले गए। नारी की जिंदगी में कितना गम है। ताने सुन रही है, अपशब्द कह रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। रोती है तो भी रसोई घर में रोटी बनाकर अपने बच्चों का पेट भरती है। वो नारी कोई सहन नहीं होता। गम तुमको है, गम इसको नहीं। जो आता है, पति आया तो दो शब्द कह गया, देवर आया तो कह गया, जेठ आया तो कह गया, ससुरा आया तो कह गया, सासू आई तो कह दिया, मायके वाले बोले तो बोल दिया, भैया से बोलो तो भैया बोले, भाभी से बोलो तो भाभी बोले। एक नारी, बेटा है तो बेटा बोले, छोरी है तो छोरी बोले। एक नारी जिंदगी भर सुने, इसको गम नहीं है। फिर भी शंकर की आदि शक्ति इसके अंदर विराजमान है, इसलिए धैर्य रखती है, फिर आगे बढ़ जाती है, रोती है, पोंछती है आंसू, फिर भी तुम्हारा साथ दे जाती है, फिर भी साथ देती है। वो नारी है। और तुम कहते तुम्हें अकल नहीं है, तू चुप रहे, तेरे में अकल नहीं, तेरे में अकल नहीं। और जब पूरी तरह से खड्डे में गिर जाता है, तब आखिरी में कोई साथ नहीं देता, तब वो फिर पत्नी कहती है, ये मेरी रकम पड़ी हुई है, उतार कर दे देती है, बेची आओ, ले जाओ, कर्जा चुका दो। आखिरी में भी वही साथ दे रही है, अंत बिंदु में वो साथ दे रही है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रकम दुकान पर कब जाती है? जब घर में दुख आता है। किसी भी नारी की रकम दुकान पर ऐसे नहीं जाती। बोलो री जीजी सही है कि गलत है? घर में कर्जा बढ़ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, तब घर की रकम दुकान पर जाती है। जब घर की रकम दुकान पर जाती है, जब दुख आता है, जब दुख आता है तो सोने की रकम दुकान पर जाती है। उसी तरह जब जिंदगी में दुख आए तो इस मनुष्य के शरीर को, इस रकम को भी महादेव के चरणों में उस दुकान पर ले जाओ तो शिव संभाल ले।